वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। मेरे दोस्तों, आज का मौजू इस प्रकार से बहुत अहम है कि हम सब लोग नौजवान हैं। मौजू है कि वालिदैन के साथ यानी माँ बाप के साथ कैसे रहना चाहिए और अम्मा अब्बा को क्या समझना चाहिए और उनकी क्या अहमियत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जहाँ अपनी इबादत करने का हुक्म दिया है कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, उस हुक्म के फौरन बाद ना नमाज का हुक्म दिया, ना रोज़े का हुक्म दिया, ना ज़कात का हुक्म दिया, ना हज का हुक्म दिया, बल्कि माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक का हुक्म दिया गया। इरशाद रब्बानी है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करना। उस हुक्म के फौरन बाद दूसरा हुक्म जो हुआ वो वबिल वालिदैनि इहसाना है कि वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, माँ बाप को उफ तक न कहो। आगे इरशाद है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ, अगर उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, जब वो बूढ़े हो जाए तो तुम उनको उफ तक मत कहो। वला तनहरहुमा, और उनको झलकना भी मत। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनके साथ अदब से पेश आना, एहतराम से पेश आना, नरमी से पेश आना, नरमी से गुफ्तगू करना। वख्फिज़ लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, और अपने आप को उनके सामने रहमत बनकर झुका देना। वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और दुआ करना कि ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, उन पर रहम कर और उन पर इस तरह रहम कर जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा, मेरी परवरिश और तरबियत की। ये अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहे हैं। इस आयत से मालूम होता है कि वालिदैन के क्या मर्तबा और क्या मकाम है। और असल बात यह है कि हम दुनिया में अल्लाह के हुक्म से आए, लेकिन जरिया हमारे आने का क्या बना? हमारे वालिदैन बने। यहाँ वालिदैन से बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। वालिदैन न होते तो हम कहाँ होते, हम न होते अब हम कैसे ही बन जाएं, कोई भी मकाम हासिल कर ले, हमारी नाक कितनी ही ऊंची हो, हमारी प्लानिंग कितनी ही ऊंची हो, हम कितने ही बड़े वजीर आजम बन जाए, बादशाह बन जाए, दुनिया के बड़े से बड़े इंसान बन जाए, अरे यहाँ तक कि अल्लाह का करीब तरीन बन जाए, अगर माँ बाप न होते तो हम कुछ नहीं बन सकते। उस अजमत की बिना पर, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन का वो मकाम, वो मर्तबा मुतअय्यन फरमाया जिसकी नज़ीर दुनिया में नहीं हो सकती। और दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, हमने इंसान को वसीयत के हुक्म दिया कि वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। एक जगह फरमाया वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना, यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन अपनी इबादत का हुक्म देने के बाद फरमाया कि देखो दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब लोग तरक्की करते गए, कोई बड़ा मकाम हासिल करते गए, वो कोई बड़ा मर्तबा हासिल करते गए दुनिया के अंदर। और दीन के अंदर तो सबको हसद हो सकता है, रिश्तेदारों को भी हसद हो सकता है, महल्ले वालों को भी हसद हो सकता है, लेकिन अपने नूर चश्म से किसी को हसद नहीं हो सकता। उन्होंने लिखा है कि वालिदैन को अपनी औलाद से कभी भी हसद नहीं हो सकता। आप कितनी भी तरक्की करें, मगर आपके वालिदैन खुश होंगे और मजीद आपके लिए दुआएं करेंगे कि मेरा बेटा तो ऐसा है, अल्लाह सबको ऐसा बेटे दे। ये क्या है? ये इंसान के दिल के अंदर अपने बच्चे की जो मोहब्बत है, अपने बच्चे से जो ताल्लुक है, ये उसका इजहार है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन का वो मकाम, वो मर्तबा मुतअय्यन फरमाया जिसकी नज़ीर दुनिया में नहीं हो सकती। हमारे वजूद का जरिया हमारे वालिदैन हैं, बिलाशुबा हमारे वजूद का, हमारी इसका जरिया हमारे वालिदैन हैं। जो पहली आयत हमने सुनाई थी वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, बाज़ मुफस्सिरीन ने कुरान करीम की इस आयत की तफसीर के ज़ेर में ये बात भी लिखी थी कि देखो दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब लोग तरक्की करते गए, वो कोई बड़ा मकाम हासिल करते गए, कोई बड़ा मर्तबा हासिल करते गए दुनिया के अंदर। और दीन के अंदर तो सबको हसद हो सकता है, दोस्तों को भी हसद हो सकता है, महल्ले वालों को भी हसद हो सकता है, रिश्तेदारों को भी हसद हो सकता है, लेकिन अपने नूर चश्म से किसी को हसद नहीं हो सकता।
अल्लाह ताला ने इस हुक्म के बाद फौरन दूसरा हुक्म ये नाफिज फरमाया, वालिदैन अगर खुश है तो अल्लाह भी खुश है। और जो इस बात को समझते हैं उनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया, रिज़ल रब्ब तबारक व तआला फी रिज़ल वालिदैन व सख्तुर रब्ब तबारक व तआला फी सख्तिल वालिदैन। वालिदैन की रजा, वालिदैन अगर खुश हैं तो अल्लाह भी खुश है। अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी वालिदैन की रजामंदी में है और अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। वालिदैन अगर खुश तो अल्लाह भी खुश, अगर वालिदैन नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। मैं अपनी तकरीर यहीं पर खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।